Hi there, welcome to my YouTube channel English with Tarun Mittal. Well, today in this video we are going to do vocabulary lesson 5. Yes, enrich your vocabulary. So let's get started. Okay, the first word is pacify. Pacify is किसी रूठे हुए व्यक्ति को मनाना. कोई व्यक्ति नाराज़ है, गुस्सा है, अपसेट है, उसको मनाना होता है पैसिफाई करना. एक सॉन्ग है हिंदी में, रूठे हुए को मना लेंगे, दैट्स कॉल्ड पैसिफाई करना. I apologized to him but he wasn't pacified. He was angry with me. मैंने उससे माफ़ी मांगी. माफ़ी मांगना बोलते हैं apologize करना. apologize के बाद to आता है. I apologized to him but वो माना नहीं, मतलब he is still angry with me. He wasn't pacified. Alright, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि like somebody was angry with you and you tried to pacify him, you said sorry, you apologized to him but he wasn't pacified? Alright, next. He was too upset to be pacified. I mean, he was so upset that we could not pacify him or he could not be pacified. Okay, if you get angry, does anyone try to pacify you? आपकी फैमिली में से कोई व्यक्ति है जो आपको ट्राई करता है पैसिफाई करने का, और यू हैव टू पैसिफाई योरसेल्फ. ओके, दे हैड टू यूज़ ड्रग्स टू पैसिफाई हिम. तो कोई पेशेंट था हु वाज वेरी रेस्टलेस, उसको बड़े पैनिक अटैक्स आ रहे थे. फिर डॉक्टर्स को उसको ड्रग देना पड़ा ताकि वो सो जाए, उसको शांत करने के लिए, टू पैसिफाई हिम. It was almost impossible to pacify the furious crowd. Furious माने very angry, बहुत गुस्सा. तो crowd, भीड़ थी, वो बहुत गुस्सा थी, और उसको pacify करने के लिए या placate करने की बात करें. Pacify और placate एक ही बात है. Placate is a synonym of pacify. तो उस crowd को pacify करना या placate करना was very difficult. It was almost impossible to placate the furious crowd, to pacify the furious crowd. कितनी बार ऐसा होता है, if I talk about India, कि किसी बात को लेकर भीड़ भड़क गई and then बड़े बड़े ऑफिसर्स और नेता आते हैं but the crowd is not pacified. Fiddle. Fiddle का मतलब है अकाउंट्स में गड़बड़ी करना. अगर आपको अकाउंट्स में छेड़खानी करें, टैम्परिंग करें, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करें, दैट्स कॉल्ड फिडल करना. He was suspended for fiddling the accounts. So he was an accountant, और वो उसने कंपनी के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी की, कुछ फिडल किया, and for that he was suspended. He had been fiddling the books for a long time. और जब बाद में छानबीन की गई तो मालूम चला कि बहुत लंबे समय से अकाउंट्स में वो गड़बड़ी कर रहा था. तो बहुत लंबे समय से कर रहा था मतलब he had been fiddling the books for a long time. Dope. If someone dopes a person or animal or dopes their food, they put drugs into their food or force them to take drugs. ये एक हॉर्स रेस हुई और उसमें जो घोड़ा जीता, मालूम चला कि उसको डोप किया गया था. मतलब उसको रेस से पहले he had been doped so that कि वो और फास्ट दौड़ सके. ये स्पोर्ट्समैन का डोपिंग टेस्ट होता है. देयर आर स्पोर्ट्समैन दे टेक सम काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स ताकि वो अपना परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकें. दे गेट मोर स्टेमिना, मोर एनर्जी. एंड डोपिंग टेस्ट हो और उसमें वो उनका वो टेस्ट फेल हो जाए, देन दे गेट बैंड समटाइम्स फॉर अ ईयर और 2. और डोप माने आप किसी के फूड में कुछ मिला दें, कुछ सेडेटिव मिला दें, नशीला पदार्थ मिला दें ताकि आदमी बेहोश हो जाए. दैट्स कॉल्ड डोप करना. Someone doped my drink. किसी ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया. मतलब in other words I can say someone laced my drink with a sedative. किसी ने मेरे ड्रिंक में कुछ sedative लेस कर दिया. तो लेस माने मतलब कुछ उसमें मिला देना, चाहे उसमें poison मिला देना, like somebody laced his drink with poison. You shouldn't have doped his food. आपको उसका फूड को डोप नहीं करना चाहिए था. एक रियल घटना है. वन ऑफ माई अंकल्स, ही वॉज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन अलोन
and he had some cash with him, or he was carrying a water bottle. So he went to washroom, और जब वो आए लौट कर तो ऑब्वियस है उन्होंने पानी पिया अपना बॉटल में से, और जब पानी पिया तो ही काइंड ऑफ फेंटेड. पानी पीने के बाद उनको नींद आ गई एंड ही स्लैप्ड, एंड देयर वाज अ पर्सन, उसने उनका वो बैग लिया जिसमें पैसे थे एंड ही रन अवे. तो उसने क्या किया, जब वॉशरूम गए थे तो ही डोप्ड हिज वाटर. उसने उनके जो पानी की जो बॉटल थी उसको डोप कर दिया. ही डोप्ड हिज वाटर. ओके, टेम्प्ट. टेम्प्ट माने लालच देना, ललचाना. इसका सिनोनिम है एंटाइस करना. टू मेक समवन वांट टू हैव और डू समथिंग. टेम्पटिंग ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट थ्री, ये बोलते हैं टेम्पटिंग ऑफर. ये जो कंपनीज़ हैं बहुत सारी आजकल, फाइनेंस कंपनीज़, वो बहुत सारी टेम्पटिंग स्कीम लेकर आते हैं कि आप पैसा लगाइए उनकी कंपनी में एंड योर मनी विल बी डबल्ड इन जस्ट 1 ईयर. तो एक तरीका है लोगों को टेम्प्ट करने का, सो दैट कि लोग टेम्प्ट हो, उनके यहाँ पैसा लगाए. एंड मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर फ्रॉड. दे कलेक्ट लॉट ऑफ मनी एंड देन दे रन अवे. अभी रिसेंटली इट हैपन टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स. ही इन्वेस्टेड 3 लाख रुपीज़ इन सम कंपनी लाइक दिस, and the company ran away, and he had a loss of around 1.5 lakh rupees. Okay, let's take an example. They tried to tempt me to invest money in their company by offering me very high returns. तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया कि आपका जो मनी है विल बी डबल्ड इन जस्ट 1 ईयर. एंड ऐसा करके उन्होंने प्रयास किया मुझको टेम्प्ट करने का, मुझे एंटाइस करने का, बट आई वॉजंट टेम्प्टेड. मतलब मैंने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया. कभी आपके साथ हुआ ऐसा, लाइक यू वर टेम्प्टेड बाय सच ऑफर, यू इन्वेस्टेड मनी इन सम कंपनी एंड द कंपनी रन अवे एंड यू हैड अ लॉस. सो इफ़ यू आर गलेबल, आप थोड़े गलेबल हैं. गलेबल माने जो व्यक्ति बहुत जल्दी विश्वास कर ले दूसरों पर. सो यू गेट टेम्प्टेड एंड यू इन्वेस्ट मनी एंड यू एंड अप हैविंग अ लॉस. बट इफ़ यू आर प्रूडेंट, अगर आप प्रूडेंट हैं, दूरदर्शी हैं, और आप देखभाल के इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क नहीं लेते, देन यू डोंट गेट टेम्प्टेड टू इन्वेस्ट मनी इन सच कंपनीज. सो वेल, आई एम अ prudent investor. I invest my money prudently. I make sure that my money does not sink. I make sure that जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो पैसा सेफ हो. I don't lose my money. Okay. I was tempted by the free gift. Do you get tempted by free gifts? It's very common. कोई free gift मिल रहा हो साथ में, so people get tempted. Well, no, I never get tempted by free gifts. I'm on fast today. Don't tempt me with that delicious food. मेरा फास्ट है और आप मुझे बहुत टेस्टी खाना दिखा रहे हैं कि सर समोसा ये वो. मैं कहा प्लीज़ सर डोंट टेम्प्ट मी. मुझे टेम्प्ट मत करो उस टेस्टी खाने से. It was a tempting offer or it was a tempting scheme. इंट्रोस्पेक्ट होता है आत्मनिरीक्षण करना. To examine and consider your own ideas, thoughts and feelings. If someone criticizes me, I don't mind, rather I introspect myself. कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे, मेरी आलोचना करे तो बुरा नहीं मानता, बल्कि मैं देखता हूँ कि भाई मेरा कहाँ फॉल्ट था. एंड इफ़ आई वॉज क्रिटिसाइज्ड, आई जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ. इफ़ आई हैव अ फाइट विद समबडी, आई ऑलवेज see where I was faulty. I don't blame others. Usually क्या होता है, when you have a fight with somebody, tendency होती है कि हम दूसरों को blame करते हैं and we never introspect ourselves. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, they are full of negativity, और उनको लगता है that they are very positive, और उनको लगता है कि उनके आसपास के लोग नेगेटिव हैं. Why? Because they never introspect themselves. अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ें तो पहला स्टेप है यू हैव टू लर्न टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ. क्या आप देखें, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर फीलिंग्स. कि अगर आपके पड़ोसी ने कार खरीदी और ये घटना, ये न्यूज़ आपने सुनी, तो न्यूज़ सुनने के बाद आपको अच्छा लगा या जेलसी हुई.
I heard the news that he bought a car and then something I didn't like. तो I noticed कि मुझे अंदर से हल्का सा jealousy हुई, मुझे कष्ट हुआ. I did not like that news. तो मैंने अपने thought को देखा. And if you start introspecting yourself, you start improving. Okay. Very few people introspect themselves. बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को introspect करते हैं. Do you introspect yourself? If not, start doing it. Thanks for watching the video. अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ share and subscribe to the channel. And do hit the bell icon so that कि आपको उसकी notification मिलती रहे. See you again with some new video. Ciao, ciao.